नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही प्रिय चैनल में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। सर्वप्रथम दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें ताकि समय समय पर आपको मेरे द्वारा भेजी गई हर एक नोटिफिकेशन उपलब्ध होती रहे। दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को अपने दोस्तों को भेज सकते हैं ताकि वह भी यह जानकारी का लाभ उठा सकें। दोस्तों, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ कक्षा 7वीं का पाठ 8 लेकर, जो कि एक कविता है, शाम एक किसान, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना एक प्रसिद्ध कवि हैं। इनका जन्म 15 सितंबर 1927 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती नामक जिले में हुआ। वहीं से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने इलाहाबाद से एमए की परीक्षा पास की। कुछ समय तक स्कूल के अध्यापन और क्लर्कों का जीवन बिताने के बाद ये आकाशवाणी में नियुक्त हो गए। इन्होंने दिनमान के उप संपादक और प्राग के संपादक पद पर भी काम किया। इन्होंने कला, साहित्य, संस्कृति और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय सहयोग दिया। 23 सितंबर सन 1983 ईस्वी को इनका आकस्मिक निधन हो गया। इनके द्वारा कई जो हैं प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी गईं, जैसे काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, कविताएं 1, कविताएं 2, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। इनके द्वारा कुछ और भी साहित्यिक रचनाएं लिखी गईं, जैसे उड़े हुए रंग उपन्यास है, सोया हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा, ये एक लघु उपन्यास है, अंधेरे पर अंधेरा कहानी संग्रह है, बकरी ये एक नाटक है, भों भों, खों खों, लाख की नाक, बतूता का जूता, कुछ रंग कुछ गंध आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये जो कविता है शाम एक किसान, यह भी इनके द्वारा रचित है। इस कविता में सर्वेश्वर दयाल जी ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे शाम एक किसान पाठ 8। आकाश का साफा बांधकर, साफा साफा क्या होता है जी? साफा जो कि सिर पर बांधने वाली एक पगड़ी। सूरज की चिलम खींचता, सूरज यानी कि सूर्य, चिलम, चिलम क्या है जी? हुक्के के ऊपर रखने वाली वस्तु। बैठा है पहाड़, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, चादर सी अर्थात चादर के समान, पास ही दहक रही है अर्थात जल रही है, पलाश के जंगल की अंगीठी। पलाश, पलाश जो है एक प्रकार का वृक्ष होता है जिस पर लाल रंग के फूल लगते हैं। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है, अंधकार यानी कि अंधेरा, पूर्व में यानी कि पूर्व दिशा में, सिमटा बैठा है अर्थात दुबका हुआ, सिमटा बैठा है। गल्ले सा, भेड़ों के गल्ले सा यानी कि समूह के समान। अगर हम प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित शाम एक किसान कविता से ली गई हैं। इसमें कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। हम इन पंक्तियों की अगर व्याख्या करें तो उसमें कह सकते हैं, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। कवि कहता है कि शाम के समय पहाड़ एक किसान की तरह बैठा दिखाई दे रहा है। वे अपने सिर पर आकाश को साफे की तरह बांधे हुए है, पास ही दहक रही है, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। तो आगे हम कह सकते हैं कि सूर्य को चिलम की तरह पीता हुआ लग रहा है, दूर नदी बहती हुई उसके घुटनों पर चादर के समान लग रही है, पास ही पलाश का जंगल है, पलाश के वृक्षों पर लगे लाल लाल फूल
जलती हुई अंगीठी के समान लग रहे हैं। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। दूर पूर्व दिशा में अंधेरा भेड़ों के समूह के समान दुबका हुआ बैठा है। तो आगे देखिए अन्य जो पंक्तियां हैं। अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो चिलम ओंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो चिलम ओंधी, ओंधी चिलम ओंधी का यानी कि उल्टी नीचे की ओर, धुआं उठा, सूरज डूबा, सूरज डूबा अर्थात सूर्य अस्त हो गया और अंधेरा छा गया। तो हम प्रसंग में लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित शाम एक किसान कविता से ली गई हैं। इसमें कवि ने शाम की सुंदरता का वर्णन किया है। अगर हम व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में लिख सकते हैं हम कि कवि कहता है कि शाम का दृश्य शांत था, अचानक मोर बोल पड़ा, ऐसा लगा जैसे किसी ने सुनते हो की आवाज़ लगाई हो, चिलम उल्टी हो गई, उसमें से धुआं उठा, पश्चिम दिशा में सूर्य डूब गया, चारों ओर अंधेरा छा गया। तो दोस्तों ये थी पूर्ण कविता शाम एक किसान, जिसमें अगर तुम सारांश में देखें तो कह सकते हैं कि कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है, आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान, पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी, घुटनों पर रखी चादर सी, पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान, पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों जैसा, पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। यह पूरा दृश्य शांत है। अचानक मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज़ लगाई, सुनते हो। इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है, चिलम उठ जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। तो बच्चों ये थी संपूर्ण कविता। आगे कुछ प्रश्न है कविता से के कुछ प्रश्न है और इसके बाद है कविता से आगे के कुछ प्रश्न, अनुमान और कल्पना है और साथ ही भाषा की बात, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट पीडीएफ में। आशा है आपको संपूर्ण कविता को समझना सरल रहा होगा, जो कि आपको लघु, अति लघु और दीर्घ प्रश्नों के उत्तरों में सहयोगी होगा। दोस्तों इस कविता संबंधित कोई सुझाव हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नई नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।